रिस्क है। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि रिस्क है। बोलते तब तक तो बच्चा माँ बोलने लगेगा ताकि जहर छोड़ के सब कुछ खाओ। पूछा कि नॉर्मल होगा या फिर सी सेक्शन, तो ऑफकोर्स सी सेक्शन। आई वॉज टोटली ऑन रेस्ट। तो मैं बहुत जल्दी हाफने लग रही थी। वो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो बच्चा टाई कर, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्या होता है सी सेक्शन में, उनके लिए बहुत वर्थ होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा गिरी 96 और मैं हूं पूजा। तो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किया है कि दीदी सी सेक्शन में क्या होता है, क्या बहुत रिस्की होता है, क्या मतलब बहुत दर्द होता है, क्या होता है, बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। मैं आपको कहीं यहाँ पे दिखा दूंगी कि कितने कमेंट्स हैं मेरे वीडियो में, है ना, मेरे रील्स में, कि दीदी क्या होता है, क्या बहुत डर लगता है। तो फ्रैंकली मैं अपना आज एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा सी सेक्शन का, मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, कि डर लगता है कि नहीं लगता है, दर्द होता है या नहीं होता है, कितना टाइम लगता है ना, इजी है या हार्ड है, जो भी है। मतलब मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूंगी, ठीक है। और आप जेन्युइन जो है चीजें वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो ऑब्वियसली उसके लिए। बट मैं अभी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि जो मॉम टू बी है या जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जो प्रेग्नेंट है, वो लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। सी सेक्शन के नाम से, ऑपरेशन के नाम से ही सबका बैंड बजा हुआ होता है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्या क्या हुआ था, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू से शुरू करते हैं, राइट। एंड आई थिंक 6 जून को मेरी बेबी हुई है। मई में हम लोग लास्ट वीक में जो डॉक्टर के पास जाना था, ठीक है, लास्ट वीक को डॉक्टर के पास जाना था, जब हमें फाइनल डेट मिलने वाली थी जो डिलीवरी की, ठीक है। और मतलब मुझे ना पेन आना स्टार्ट हुआ था। पेन मुझे ऐसा मतलब लास्ट में बहुत हैवी टाइप से लग रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे डॉक्टर ने ना पर्टिकुलर कोई डेट नहीं दिया था स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग। आई थिंक एवरीवन गेट्स अ डेट, ड्यू डेट मिलता है सबको, बट स्पेसिफिकली मेरे डॉक्टर ने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया था कि आपकी डिलीवरी मतलब कौन से डेट में होगी। इनिशियल टाइम में तो कुछ भी नहीं बोला था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे। बाद में मुझे बताया था कि मतलब जून तक यू कैन एक्सपेक्ट, जून में आपकी डिलीवरी होनी है। ऑब्वियसली वो तो हम भी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ तो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बट जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें वो एक डेट लिखते थे विच वॉज 22 ऑफ जून, 22 ऑफ जून था प्रिस्क्रिप्शन में। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक अ वीक बिफोर और अ वीक आफ्टर 22। और मैं मेंटली वैसे ही प्रिपेयर्ड थी हर तरीके से। और जो भी मतलब मैंने जो भी अपना मैनेज कर रखा था, हर काम धंधा जो भी होता है, बेसिक रेगुलर एवरीडे थिंग्स, मैंने अकॉर्डिंगली 22 को, मतलब 20 बेसिकली मैंने मतलब एक ऑन एन एवरेज मैंने रखा था, एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। तो क्या होता है ना कि, और बहुत सारा मैंने सुना था कि मतलब कुछ लोगों की डिलीवरी तो मतलब 1 मंथ पहले भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल, ओके, कुछ भी हो सकता है। बट मेरे केस में ना टच वुड सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सिर्फ जो बेसिक से मेडिसिन थे ना, फॉलिक एसिड एंड ऑल, जो भी मतलब जो होता है, या रेगुलर सारे जो टेस्ट होते हैं आपके पूरे प्रेगनेंसी में, वो सारे नॉर्मल टेस्ट ही मुझे लगे। कुछ भी एक पर्टिकुलर इंजेक्शन भी या कोई पर्टिकुलर टेस्ट भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, ना ही कोई मेडिसिन, ना ही कोई प्रॉब्लम, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। टचवुड मैं आज तक माता रानी का मतलब आज तक मैं उसके लिए प्रे करती हूँ कि थैंक यू गॉड, मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, वो भी विदाउट मतलब कोई भी टेंशन नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और ट्रस्ट मी गाइज, मैं ऐसी हूं ना कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी मैंने ऐसे निकाली है ना कि मैंने किसी से ना मतलब कुछ भी नहीं करवाया है, ऐसे किसी को भी परेशान नहीं किया है मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। एंड जो प्रेगनेंसी के बाद भी जो पीरियड होता है, वो भी मैं आई एम ट्राइंग टू लाइक बहुत स्मूथली निकल जाए। ये पीरियड भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अब तो वैसे 3 मंथ्स हो चुके हैं ऑलरेडी आफ्टर माई सी सेक्शन। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे इन सब बातों से,
कि जो लोग डरते, इतना ज्यादा डरते हैं, तो डरने की बात है या नहीं है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मुझे सीरियसली जेन्युइनली बहुत सारे डीएम्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इस चीज के रिलेटेड। ओके, तो मैंने सोचा कि इस पे तो बनता है वीडियो। तो गाइज, जो लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं ना, प्लीज गाइज आप आके यहाँ पे यूट्यूब में मुझे ज्वाइन कीजिए, ये वीडियोस देखिए, आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो, वहां पे देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, बट आप यहाँ पे आके चेक नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं ऑब्वियसली जो डिटेल में जो बातें हैं मैं यहाँ पे ही बता पाऊंगी आपको लॉन्ग वीडियो के थ्रू, राइट। तो यही बात है। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ मैंने बोला तो क्या बात हुई थी कि लास्ट वीक ऑफ में हम डॉक्टर के पास गए विजिट करने के लिए, जो रूटीन चल रहा था। तो सडनली उस दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि डिलीवरी, पहले तो मेरे डॉक्टर जो थे, हाँ किसी का डीएम ये भी आया था कि दीदी आप भागीरथी में कौन से डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे थे। तो बता दूं कि मैं भागीरथी में वन ऑफ दी, मतलब बहुत रेप्यूटेटेड डॉक्टर हैं। भागीरथी के क्या, आई थिंक कोलकाता की वन ऑफ दी बहुत रेप्यूटेटेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिव्यांदु बैनर्जी, ठीक है। तो उनको मैंने कंसल्ट किया अपनी प्रेगनेंसी के लिए, थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी, पहले से लेके लास्ट तक। इवन जो डिलीवरी के बाद भी जो आपको चेकअप के लिए वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो मैं उनके पास ही मैं जाती रही हूँ, है ना। मतलब ब्लाइंडली आई ट्रस्ट हिम, ब्लाइंडली, बिल्कुल भी, मतलब मैं आंख बंद करके उन पे भरोसा कर सकती हूँ। पर मैं बता दूं कि वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं। मतलब मैं अंदर जब जाती थी ना, विद इन 2 मिनट्स आई विल बी बैक। ओके, पहले तो मैं जैसे ही जाती थी अंदर तो बोल देते थे आप लेट जाओ, ठीक है। विद इन 2 मिनट्स वो रिपोर्ट्स पढ़ लेते थे, एंड आफ्टर दैट वापस आओ, लेट जाओ, मतलब चेक करके वो जो भी उनको चेक करना होता था चेक कर लेते थे। एक दो क्वेश्चंस होते थे, मूवमेंट्स हो रही है या जो जनरली जो पूछा जाता है वो सब पूछ लेते थे, एंड आई विल बी बैक। और अगर मुझे उनके तरफ से नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होता था कि एवरीथिंग इज फाइन, चलो अब नेक्स्ट इस दिन को मिलना, ठीक है। पर अगर मुझे कुछ पूछना होता तो मैं पूछती थी। अब कितनी चीजें पूछूंगी, एक दो बातें पूछती थी, या पहले से डिसाइड करके माइंड में मतलब ये करके जाती थी कि हाँ ये पूछना है, अदरवाइज बस यही होता था। तो उस दिन उन्होंने क्या बोला कि उस दिन उनका मूड भी बहुत अच्छा था, कि ऑब्वियसली आप किसी पेशेंट को रेगुलरली 9 मंथ से देख रहे हो, तो डॉक्टर भी, मतलब वो इतने खड़ूस हैं सॉरी टू से, बट सीरियसली मतलब थोड़े सीरियस टाइप के डॉक्टर हैं वो, लेकिन स्टिल मतलब उस दिन वो बहुत खुश थे। मुझे जब डेट दे रहे थे ना वो, मतलब डिलीवरी के लिए बता रहे थे ना, तो उनका मूड बहुत अच्छा था और स्माइल थी उनके फेस में, जैसे कि ऑब्वियसली यार जैसे हम पेरेंट बनते वो भी एक बच्चे को दुनिया में ला रहे, भले उनका ये रोज का काम है, लेकिन फिर भी ही वॉज वेरी हैप्पी। और मुझे बोला कि डिलीवरी कहाँ करनी है, तो मैं और मम्मी गई थी मेरे साथ, तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे, तो मैंने बोला कि यहीं पे करनी है, भागीरथी नोटिया में ही करनी है, न्यू टाउन कोलकाता है में जो है हॉस्पिटल, अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने बोला यहीं पे करनी है। तो फिर वो बोलते ओके, तो 3 को या 5 को, तो वी गॉट शॉक्ड। हम बोले 3 को या 5 को मतलब, तो ही वॉज लाइक कि हाँ इस दिन में मेरा कोई बुकिंग नहीं है, कोई है नहीं, मैं फ्री हूँ इस दिन, तो बताओ। एंड इट वॉज लिटरली लास्ट वीक ऑफ मे, आई थिंक इट वॉज, मतलब 2-3 दिन ही खत्म होने को रह गया था में, ठीक है। मतलब 3-4, अगर 3rd को करते ना तब तो ओनली 3 और 4 डेज वर लेफ्ट। तो हम दोनों, तो मम्मी और मैं, तो मतलब दूर दूर तक हमें, मतलब पूरी फैमिली को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। और उसके पहले मैं बता दूं, तो फिर हम लोग ने बोला कि सर लेकिन अभी तो कुछ प्रिपरेशन हुआ नहीं है, कुछ प्रिपेयर नहीं किया, ऐसे सडनली कैसे कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि बारात थोड़ी ना लेके जानी है ना, बारात थोड़ी ना लेके आनी है, तो उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो भी बेसिक है वो कर लो प्रिपेयर और बताओ। तो मैंने बोला कि उसके बाद नहीं हो सकता है, तो नहीं रिस्क है। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि रिस्क है। तो क्या बोलते हैं कि मैंने बोला कि मुझे तो लग रहा था कि 20 के बाद ही होगा, तो बोलते तब तक तो बच्चा माँ बोलने लगेगा तो मेरे फेस में ना बहुत ज्यादा स्माइल थी उस टाइम पे, मतलब मिक्स्ड इमोशन था, खुश हूँ, दुखी हूँ, डर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि तब तक तो बच्चा माँ बोलने लगेगा। तो फिर मम्मी को लगा कि मतलब क्या होगा, उन्हें सिर्फ डिलीवरी के बारे में बोला। तो मम्मी ने पूछा कि सर मतलब क्या होना है, नॉर्मल होगा या फिर मतलब क्या।
तो फिर बोलते हैं कि ऑफकोर्स सी सेक्शन होगा, है ना, ऑपरेशन होगा। तो मम्मी ने बोला कि क्यों, नॉर्मल नहीं हो सकता है? तो वो ना मतलब उनका जो लुक था ना, करके ऐसे देखने लगे, ठीक है, मतलब विदाउट सेइंग एनीथिंग, मम्मी की तरफ ऐसे देखने लगे, घूरने लगे। तो फिर हमने सोचा कि ओके ठीक है, मे बी कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा। फिर मेरे जो लास्ट यूएसडी था ना, उसमें जो डॉक्टर लेडी, ऐसे तो सारी यूएसडी भी मेरी बिल्कुल नॉर्मल गई थी, बिल्कुल मैं हंसते हंसते आती थी, है ना। अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर जब भी मैंने भागीरथी में करवाया था, तब तो कुछ भी बोलते नहीं थे, बट जो लास्ट यूएसडी मैंने कराया था ना, वो डॉक्टर ने कहीं और रिकमेंड किया था, तो वहां पे मैंने करवाया था। तो उसमें एक लेडी डॉक्टर जो थी, उन्होंने बोला था कि बेबी का थोड़ा वेट कम है, ठीक है, जितना होना चाहिए अभी तक उतना थोड़ा कम है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, और तो उस दिन भी जाके मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बोला था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि अब नहीं, अब आ जाएगा तो ही देख लेना कितना वेट है, ठीक है। इसका मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेट अगर उन्होंने बोला ना, मतलब वो कुछ भी नहीं बोल रहे ना, तो आप फालतू में, आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे चीजों के लिए कभी पैनिक ही नहीं हुई जो मतलब और फिर मेरे पास कुछ डाउट भी हो रहता था ना, और मैं उनको जाके जब पूछती थी ना, तो मैं सोचती थी कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ कि फालतू रीजन की वजह से मैं टेंशन ले रही हूँ। लाइक थोड़ा बहुत आपको पेन होता है एक साइड में ऐसे कभी कभी, तो मतलब वो बहुत जनरल है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो ऐसे ऐसे स्टूपिड चीजें होती थी, या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या खाना है नहीं खाना है को रिलेटेड भी उन्होंने बताया था कि जहर छोड़ के सब कुछ खाओ। बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत सारे फैमिलीज में मतलब लड़की को इतना प्रेशराइज करने लगते हैं, ये खाओ ये नहीं खाओ, ऐसे वर्कआउट करो, ये करो, नॉर्मल होगा, फलना ढेकना, मेनी थिंग्स। बट सर बिल्कुल कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करने को उन्होंने बोला ही नहीं था मुझे, है ना। तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी, मतलब 2 to 5 मिनट्स की मीटिंग में मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती थी ना, विथ सच अ लेस कन्वर्सेशन, बहुत कम कन्वर्सेशन के बावजूद मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आती थी ना हॉस्पिटल से लौटते टाइम। हमेशा मैं बहुत खुशी खुशी लौटी हूँ, बस यही रहता था कि और कितने दिन और कितने दिन और कितने दिन। तो ये हो गई डेट की बात। तो फाइनली हमने बोला कि उन्होंने बोला कि 5 या 6, फिर 6 बोला। तो 6 को ना हम लोग जस्ट 1-2 दिन ना प्रिपेयर ही कर रहे थे, मम्मी के लिए शॉपिंग वगैरह करके आए थे, क्योंकि 6 को ना बट सावित्री का जो पूजा होती है, व्रत होता है, वो था 6 ऑफ जून को। तो मम्मी के सारे प्रिपरेशन हम लोग करके गए थे, तो 6 तो फिर वो सब तो हम लोग भूल ही गए। और ऑन दी अदर साइड वी वर वेरी हैप्पी ऑल्सो दैट कि अगर बेबी आ रही है या आ रहा है तो वो बहुत अच्छे, बहुत शुभ दिन में आ रही है, सावित्री पूजा के दिन आ रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन स्टिल ओनली अ वीक वॉज लेफ्ट फॉर द डिलीवरी। उसके बाद हमने क्या किया कि घर पे गए, नीचे आने तक तो मतलब हम लोग ऐसे चल रहे थे ना, मतलब जैसे सीरियल्स वगैरह में नहीं चलते, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कुछ सोच कहीं और रहे, देख कहीं और रहे। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, हम तीनों गए थे, और तीनों मतलब खोए हुए थे। लिफ्ट से नीचे तक, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर तक जाते हुए कुछ माइंड में चल ही नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि सबको इन्फॉर्म कर देते हैं, तो मैंने अपने पापा को कॉल किया, वहां से मम्मी ने, आई थिंक मम्मी ने पापा को कॉल किया, वहां पे बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सर 6 को। तो उन्होंने भी पूछा कि नॉर्मल होगा या फिर सी सेक्शन, तो ऑफकोर्स सी सेक्शन। तो आई थिंक वी वेर समवेयर प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड थी सी सेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था अंदर से कि सी सेक्शन ही होना है। और फ्रैंकली टेलिंग, अगर मैं सच सच बताऊं तो मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं फॉलो किया था, है ना। जो रेगुलर जैसे जीते भाई वैसे ही मैंने जिया है। हाँ, पर मैंने एक चीज की है, मैं बताऊंगी कि मैं बिल्कुल रेस्ट में थी, ठीक है। सिर्फ आई थिंक कभी कभी कुछ मन हो जाता तो आई यूज टू कुक, अदरवाइज आई वॉज टोटली ऑन रेस्ट। कुछ भी भारी उठाना, स्टेप्स यूज करना, ये सब मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत ज्यादा मैंने प्रिकॉशंस लिए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए हैं।
और वॉकिंग वगैरह भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ काम के लिए मतलब बहुत नीचे टेलर वेलर पास कुछ ऐसे बेसिक चीजों के लिए जाती थी अगर कभी वॉक करते हुए, तो मैं बहुत जल्दी हाफने लग रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, सी सेक्शन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और बहुत लोग ना ऐसे आजकल बहुत ज्यादा परसेंटेज में ऐसे लोग हैं ना गाइस, जो कितना ज्यादा मेहनत करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और अल्टीमेटली ना फिर सी सेक्शन हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट करोगे या उसके लिए कुछ प्रिपेयर करोगे देन ओनली आपका होने वाला है नॉर्मल, ठीक है। बहुत सारे उसके लिए पैरामीटर्स होते हैं, लाइक जो क्या होता है, जो नॉड होता है, वो जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो बच्चा टाई कर लेता है, बच्चा वॉशरूम कर देता है अंदर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है एट द लास्ट मोमेंट। ओके, तो वो वर्थ नहीं होता है फिर इतना सारा आपका मेहनत करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए, राइट। तो फिर क्या हुआ कि वही, तो फिर पापा को बता दिया। देन क्या हुआ कि फिर मैं घर आई, तो घर में आके मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया। ही वॉज काइंड ऑफ हैप्पी। और आपको बताता हूँ कि मेरी जो एनिवर्सरी है वो भी जून में ही पड़ती है, 12th ऑफ जून को मेरी एनिवर्सरी है। तो वी वर लाइक कि अगर पहले होता है, अगर ऑप्शन मिलता है कि किस डेट को रखना, तो 12th ऑफ जून को करवा सकते हैं, सेम डे पे हो जाएगी। बट फिर मैंने सोचा, पहली बात तो उतना वेट ही नहीं कर सकते थे, डॉक्टर ने बता दिया। फिर मुझे भी लगा यार कि पता नहीं कैसा होता होगा, क्या होता होगा। उस टाइम पे तो मैं भी आप लोग के जैसे यूट्यूब में सर्च करती थी कि कैसे होती है डिलीवरी, क्या होता है, पेन होता है, नहीं होता है। तो मैंने भी सोचा यार कि मेरे खुशी तो बहुत होती, लेकिन फिर भी जो कष्ट होता है, जो पेन होता है, जो भी वुमेन गो थ्रू, ठीक है, वुमेन्स गो थ्रू, जो मॉम्स होती है जिस ये से गुजर रही होती है, वो सब मेरा हॉस्पिटल में होगा, मैं कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक सोचने वाली बात थी कि जो बेबी का फर्स्ट रिचुअल होता है ना, जो छठी बोलते हैं हमारे में, 6th डे जो रिचुअल होता है, वो फॉर्चुनेटली 6th डे, ऑब्वियसली 6th को हुई थी मेरी बेबी, तो 12th को हो रहा था, तो उस दिन ही होना था। तो आई वॉज ऑन दी अदर साइड वेरी हैप्पी कि चलो सब कुछ जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड देन कि उसके बाद तो हम लोग फिर घर आ गए और सबको इन्फॉर्म कर दिया हमने कि ऐसा ऐसा है, इस तारीख को डेट हो रहा है। मैंने अपनी सासू माँ को, दादी को, बुआ को, जो भी हमारे रिलेशन में क्लोज रिलेटिव्स हैं, वैसे ज्यादा लोग को पता नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। किसी ने ऐसा नहीं बोला था कि यू हैव टू हाइड फ्रॉम माई फैमिली, मतलब किसी ने ऐसा बोल नहीं रखा था कि तुम किसी को बताना मत, बट इट वॉज माई पर्सनल डिसीजन, क्योंकि वॉट आई हैव वेंट थ्रू वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, ठीक है। और इतने मुश्किल से मुझे ये दिन मिला था सौभाग्य से, तो फिर आई मतलब मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था। इवन मैंने ना वो जो सुपरस्टिशन होता है, मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ, बट स्टिल मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। पर जो सुपरस्टिशन वाली बातें हैं, लाइक मुझे बोला गया कि हेयर कटिंग नहीं करनी है, तो मैंने नहीं कट किया है। अब मेरी प्रेगनेंसी के बाद 3 मंथ्स हो रहे हैं, अभी भी मैंने हेयर कटिंग नहीं करवाई है। ऐसे भी यूजुअली मैं क्या करती हूँ, ट्रिम ही करती हूँ अपने बालों को, है ना, बट स्टिल मैंने नहीं करवाया। और 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, इसका 10 11 12 मंथ्स, 1 साल हो गया है मैंने बाल नहीं कटवाए। ऐसे कुछ मुझे पता चल, मतलब कोई बोल देता था ना, तो भी मैं बिलीव नहीं करती हूँ सुपरस्टिशन में, सीरियसली। बट अगर कोई बोल देता था ना इसके रिलेटेड, तो मैं वो चीज नहीं करती थी। चाय नहीं पीना तो मैंने बहुत कम, मतलब मन मार के मैं ऐसे चाय नहीं पीती, पर हाँ कभी पराठे हो गए, ब्रेड हो गए, ऐसे बिस्किट्स हो गए, इसके साथ मैं चाय लेती हूँ। तो वो भी मतलब मैंने लिया है लेकिन बहुत कम। कोल्ड ड्रिंक्स मैंने पिया है बहुत कम, ठीक है। तो मैं अवॉइड कर देती थी, अपने लिए नहीं, बेबी के लिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और खाने पीने पे हम नेक्स्ट कोई अलग वीडियो में आएंगे कि मैंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, व्हाट यू शुड ईट और व्हाट यू शुड अवॉइड, क्योंकि ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग होने वाली है, राइट। तो चलो, अभी तक तो मैंने डिलीवरी की स्टोरी स्टार्ट ही नहीं की है। तो ऐसे हम लोग घर आ गए। उसके बाद जो भी प्रिपरेशंस थे, मेरा बैग, क्या क्या मुझे लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, जो भी प्री बेबी शूट करना था, जो भी मेरे काम थे निपटाने के, जो मुझे पता था कि मैं आने वाली हूँ, उसके बाद ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, या उसके छठी से भी रिलेटेड जो भी, या उसके नाम, मेरे बेबी के नामकरण से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशंस थे, वो सब मैंने
कर लिए थे, ठीक है। और बाकी मैंने मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को समझा दिया था कि ऐसे 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 क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं बता दी थी। तो अब आता है जो मेरा डिलीवरी वाला हॉस्पिटल जाने वाला दिन। तो गाइज मे बी अगर ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए तो ये 2 पार्ट में आ सकता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जो लोग सीरियसली मतलब जानना चाहते थे क्या होता है सी सेक्शन में, उनके लिए बहुत वर्थ होने वाला है, ओके।